अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 431वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल के एक उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर मैंने जलगांव की एक ख़बर पढ़ा। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ कि आज का ज़माना कैसा है और हम किस तरफ जा रहे हैं कि एक मुसलमान जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उनका इंतकाल हो गया। उनको जब कब्रस्तान में दफन करने के लिए ले जाने लगे तो दूसरे मुसलमानों ने और एक दूसरे मसलक के मुसलमान सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तबलीग वाले को हम अपने कब्रस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और उसी मसले को लेकर वो जो मय्यत थी उसके रिश्तेदारों में और जो मुखालिफिन थे उनके दरमियान में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, 2-4 लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ लोगों को दवाखाने में एडमिट करना पड़ा, कुछ लोगों ने पुलिस में कंप्लेन दी तो कई लोगों की गिरफ़्तारियां अमल में आई। बहरहाल मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर मुसलमानों को और कितने जूते चाहिए और कितने हालात चाहिए जो मुसलमान होश में आएंगे। अभी इतने हालात हुए, इतने जूते पड़े, इतने मसाइल आए, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में भी ये मुसलमान अगर होश में आने को तैयार नहीं है तो पता नहीं अभी और किस अज़ाब का इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम मुसलमानों ने इससे तो सबक लेना चाहिए था कि अरे बाबा, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाबंदी लगाई वो क्या मसलक के नाम पर लगाई कि ये मसलक वालों ने आना मना है। पहलू खान के ऊपर जो हमला हुआ, हमला करने वालों ने पूछा था पहले तू देवबंदी है, तबलीगी है, बरेलवी है, सलाफ़ी है, जमात इस्लामी वाला है, या डायरेक्ट उसके ऊपर हमला किया था। अखलाक अहमद साहब का घर जिस पे लोगों ने हमला किया, उन्होंने ये देखकर किया कि यह आदमी तबलीगी जमात से है या ये सुन्नी है, बरेलवी है, सलाफ़ी है या किसी और जमात से ताल्लुक़ रखने वाला है। जितने भी मुसलमानों पे, मोहसिन शेख पे हमला करने वालों ने ये नहीं देखा था कि मोहसिन शेख का ताल्लुक़ किस जमात से है, किस मसलक से है। तो फिर मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब मुसलमानों पे हमला करने वाले, मुसलमानों को सताने वाले, वो सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इसलिए हालात पैदा कर रहे हैं कि तुम मुसलमान हो और तुम एक दूसरे से इसलिए नफ़रत कर रहे हो, एक दूसरे को इसलिए अपने कब्रस्तान में दफन नहीं कराना चाहते हो कि हर एक को एक दूसरे के मसलक की पड़ी हुई है कि ये मेरे मसलक का नहीं है। ये कुत्तों से बदतरीन गत है। ये कुत्तों से बदतरीन कुत्ते जो होते हैं ना, वो कुत्ते भी एक दूसरे से ऐसा नहीं लड़ते होंगे जो कुत्तों से भी बदतर आज हम लोग आपस में मसलकों के नाम पे लड़ रहे हैं। अफसोस होता है मुझे बोलते हुए जब मैं मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर बोर्ड देखता हूँ और वो बोर्डों पे लिखा हुआ होता है जामा मस्जिद सलाफ़ी मसलक, जामा मस्जिद हनाफ़ी देवबंदी मसलक, जामा मस्जिद हनाफ़ी बरेलवी मसलक। यानी देखो, दोनों भी हनाफ़ी है। बरेलवी भी अपने नाम के आगे हनाफ़ी लिख रहा है और देवबंदी भी अपने नाम के आगे हनाफ़ी लिख रहा है, लेकिन फिर भी मस्जिदों के ऊपर अपने मसलकों के नाम के बोर्ड लगे हुए हैं, फ़लाने मस्जिद फ़लाना मसलक। अरे भाई, ये मसलक क्या सहाबा के ज़माने में थे, अल्लाह के नबी के ज़माने में थे? अरे तुम अपने मसलक पे अमल करो, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अपने मसलक पे अमल करते हुए दूसरे के मसलक को रिस्पेक्ट दो ना। आप अपने को करने का क्या है? वो भी मुसलमान है, कब्रस्तान में उसको भी दफन होने का पूरा हक़ हासिल है, रोक नहीं सकते आप उसको। तो फिर आप मसलक के नाम पर ये इतनी आपके अंदर नफ़रतें कौन पैदा कर रहा है? और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे ज़माने के वो फित्तीन बयान करने वाले, वो फित्तीन ख़तीब और वो फित्तीन वाज़ करने वाले हैं जो मुसलमानों को दुनिया आखिरत की कामयाबियों की बजाय एक दूसरे के मसलकों पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के मसलक को जुमा के बयानों में गालियां देने का काम करते हैं। ये बदतरीन, जलील, नीच लोग
سور اور کتوں سے بھی بدترین ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جہنم میں ایسے بیان کرنے والوں کو جو آپس میں توڑ پیدا کرنے کے بیان کرتے ہیں، جو آپس میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والے بیان کرتے ہیں، جو فتنے پھیلانے والے بیان کرتے ہیں، ایسے خطیبوں کو، ایسے واعظین کو، ایسے مقررین کو کل قیامت کے دن آگ کے کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ یہ بیان کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، اس لیے کہ بیان کرنا بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ امت کو اللہ سے جوڑو، امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو، امت کو جنت کے حالات بتاؤ، امت کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو منکرات کے بارے میں بتاؤ، ان کو معروفات کے بارے میں بتاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مسلک ایسا ہے، یہ تو 24 نمبر ہے، یہ تو کھرے ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، یہ تو جہنم میں جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ بھی کیے تو جائز ہے، ان کے عورتوں کے ساتھ میں وہ بھی کیے تو جائز ہے۔ یہ صرف شیطان والا عمل ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، مسلکوں کی تبلیغ چل رہی ہے، مسلکوں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ اکرام اسلام کی تبلیغ کو لے کر نکلے تھے، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، لوگوں کو مسلکوں کے نام سے نہیں جوڑا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے جمعہ کے بیان کرنے والے خطیب وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے، وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بجائے، صحابہ اکرام سے جوڑنے کی بجائے، وہ اپنے مسلکوں سے جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، وہ اپنے اکابرین کے فضائل سناتے ہیں، وہ صحابہ کی زندگی نہیں سناتے۔ اسی لیے میری تو ترتیب ہے، میں اپنے مسجد میں ہر سال سیرت کا سلسلہ ربیع الاول میں شروع کرتا ہوں تو رمضان تک چلتا ہے۔ ارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھوڑ کے جو میرے جیسے عام انسان ہیں، جن کے خود کے اعمال کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر جہنمیوں کی لسٹ میں ہوگا یا جنتیوں کی لسٹ میں ہوگا، مجھے کیا حق بنتا ہے میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے چھوڑ کر انسانوں سے، عام انسان جو میرے جیسے ہے، ان کے بارے میں بتا کر لوگوں کو جو ہے ان کے فضائل سناؤں؟ آج ہمارے مسجدوں میں یہی تو ہو رہا ہے۔ لوگ اللہ سے جوڑنا چھوڑ کر، صحابہ سے جوڑنا چھوڑ کر مسلکوں سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اپنے اکابرین سے۔ ایسے رطب اللسان جب کسی اکابر کا نام آتا ہے تو پوری روح نیچے سے لے کے اوپر تک ایسی تر ہو جاتی ہے، اور وہیں کسی صحابی کا نام آتا ہے تو لوگ صرف ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تیرا باپ بولیں گا؟ جب تیرے اکابر کا نام آیا تھا تو اندر سے ایسا نیچے سے اوپر تک ایسا اس کے آگے پیچھے سب اس کے القاب لگا کے، اور پھر بعد میں رضی اللہ اور کیا کیا پتہ نہیں، رحمت اللہ علیہ، اور کیا ان کو نبیوں کے لیول تک آج لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ اور جب کسی صحابی کا یا نبی کا نام آئے تو علیہ السلام بولنا بھی تیری زبان گوارا نہیں کر رہی۔ یہ آج ہمارا زمانہ ہو چکا ہے۔ تو ہمارے یہاں وہی تو چل رہا ہے نا، مسلکوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، مسلکوں کی، جماعتوں کی، اور اسی کی وجہ سے یہ عام قوم کے اندر جو نفرتیں پھیل رہی ہے مسلکوں کے نام پر، یہ نفرتوں کے ذمہ دار میرے جیسے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ نفرتیں کیوں آ رہی ہے امت کے اندر؟ عام جو لوگ ہیں وہ قبرستان میں ایک دوسرے کو کیوں دفن کروانا نہیں چاہتے؟ وجہ یہی ہے، ہم نے نفرتیں پیدا کی، امت کو پیار کے نام سے جڑایا نہیں، ملایا نہیں کہ دیکھو آپس میں پیار ہونا چاہیے، آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، آپس میں محبتیں ہونا چاہیے، آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہو۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرو، ایک دوسرے کی مسجدوں میں خلط ملط ہو کر نمازیں پڑھو، تاکہ ہمارے درمیان کے یہ جو فرق ہے مسلکوں کے نام پہ یہ دور ہو سکے۔ آج تو ضرورت یہ بیان کرنے کی ہے، مگر ہمارے آج کے شیاطین تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلک والے کے بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ مسلک والے کے شادی میں جانا بھی حرام ہے، وہ مسلک والے کو سلام کرنا بھی حرام ہے۔ ارے کیا ہے یہ شیاطین والا عمل؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قوم تو یہود و نصارہ سے بھی بدترین ہو چکی ہے، جو اس طریقے کے اعمال کر کے ایک دوسرے کی میتوں کو قبرستان میں دفن ہونے نہیں دینا چاہتی۔ کیا ہے کیا یہ؟
मुसलमानों, अरे अल्लाह के वास्ते अभी तो होश में आओ। अरे छोड़ो ये मसलकों को, जो मसलक पे अमल करते अपने एतबार से अमल करो, लेकिन उसकी तबलीग करना, लोगों से उलझना, हुज्जतें करना, अरे छोड़ो ये क्या नादानी लेके बैठे। खुदा की कसम, ना हशर में आपसे इसका सवाल होगा, ना कब्र में होगा। हशर में, कब्र में, जहाँ पे भी सवाल होगा, चाहे किसी मसलक का हो, सिर्फ तेरा रब कौन था, अगर उसने कहा अल्लाह, तेरा नबी और दीन, 3 सवाल के अलावा चौथी बात नहीं पूछी जाएंगी। तो फिर तुम कहाँ लगे ये सब चक्करों के अंदर। निकालो अपने आप को और थोड़ा ऊंचा सोचो अल्लाह के वास्ते, ब्रॉड माइंडेड बनो। ये बच्चापन जो है ना, बच्चापन छोड़ो इसको। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अरे हमारे से अच्छे वो गैर मुस्लिम हैं। पंजाब के अंदर एक गांव में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। एक सरदार जी ने अपने जगह पे अपने पैसों से मस्जिद की तामीर की और मुसलमानों के हवाले किया। प्रेस रिपोर्टरों ने कहा, बोले सरदार जी आपको क्या ज़रूरत थी मस्जिद बनाने की। अरे बोले भाई ये मुसलमान बरसों से हमारे पड़ोसी है, अब गांव में इनके लिए मस्जिद नहीं है और ये गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरे गांव के मुसलमान मेरे गांव में रहेंगे, अगर मस्जिद ही चाहिए वो मैं बना कर दूँगा। ये अखलाक देखो ना। अरे कौन है वो, मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके पास अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी है, सरदार जी है वो, उसके अखलाक देखो। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में अभी गणपति बैठते हैं। मैंने देखा हूँ जब जुमा की नमाज़ के लिए जगह नहीं रहती, हमारे हिंदू भाई वो गणपति के पिंडालों में चटाइयाँ बिछा कर देते हैं मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए। अरे हमारे से अच्छे वो है, वो मज़हबों से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे टाइम पर। और कई ऐसे हमारे गैर ईमान वाले भाई हैं जो मस्जिदों का, मुसलमानों का इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बता नहीं सकता। और ये मुसलमान कुत्ते बनकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं मसलकों के नाम पर कि तू ये मसलक का है तो हमारे मस्जिद में नहीं आना, तू वो मसलक का है तो हमारे कब्रस्तान में दफन नहीं करना। अल्लाह रहम करे ऐसी ज़िंदगी से। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ख़ुद भी कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस की किताबें पढ़ो, अल्लाह के नबी की और सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ो। खाली बयान करने वालों के बयान मत सुनो, वरना गुमराह हो जाओगे। याद रखो, ख़ुद से भी स्टडी और मुताला करना शुरू करो। पढ़ो, कुरान के तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो। जब तक तर्जुमों के साथ कुरान नहीं पढ़ेंगे ना, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, अहादीस पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ो, ख़ुद से स्टडी करो तो ब्रॉड माइंडेड बनोगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भाई आखिर में एक ऐलान ये है, अभी तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, मेरे गांव से एक 4-5 मुफ्ती और कुछ उलामा एक जगह इज्तिमाई शादियों के लिए जा रहे थे। अचानक वापसी में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब जो हमारे पूरे ज़िले के काज़ी शरीयत है, उनके अलावा हाफिज़ ज़ुबैर साहब जो मेरे उस्ताद भी होना और उनके वालिद साहब भी मेरे उस्ताद थे, और मुफ्ती फ़ारूक साहब जो मेरे साले है, और उनके अलावा मुफ्ती सोहेल वग़ैरह और भी उलामा थे। वो तमाम लोगों में से अक्सर दवाखाने में एडमिट थे। हाफिज़ ज़ुबैर साहब तो अभी भी औरंगाबाद में रोज़ा बाग के अंदर जो पैसिफिक हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिटेड है। तो मैं तमाम ही सुनने वालों से खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम लोग इन तमाम उलामा के लिए जो उम्मत को फजूल ख़र्ची से बचाकर इज्तिमाई तौर पर शादियाँ कराने का एहतमाम करा रहे थे गाँवों देहातों में, तो उनके साथ ये हादसा हुआ। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला आमिला नसीब फ़रमाएँ। और औरंगाबाद के जो हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबरान हैं, अगर आपको सहूलत रहे तो आप पैसिफिक हॉस्पिटल में जाके हाफिज़ ज़ुबैर साहब से मुलाकात भी करें और मेरा सलाम भी उन तक पहुँचाए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।